बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे MT 621 के नेक्स्ट मॉड्यूल्स को कवर इंशाल्लाह। नेक्स्ट जितने मॉड्यूल्स हमसे आज कवर हो सकते हैं इतने आज करेंगे। आई होप कि पिछले मॉड्यूल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कम्प्लीटली गाइड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 151 तक हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया था, जिसमें क्विज नंबर 2 भी हमारा इंक्लूड था। क्विज 2 की इंशाल्लाह मैं फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो टॉपिक 52 है हमारे पास। क्या थ्योरम से स्टार्ट होता है कि अगर f डैश ऑफ x यानी कि अगर हम f ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हैं वो इक्वल टू 0 होता है फॉर आर x इन ए बी देन f इज अ कांस्टेंट ऑन ए बी, यानी कि जो डेरिवेटिव हम लेंगे अगर वो 0 को इक्वल आ जाता है, जितने भी हमारे x यूज हो रहे होते हैं ए बी यानी कि ओपन इंटरवल हमारे पास डिफाइन है ए और बी, उन दोनों ओपन इंटरवल में जितने भी हमारे x आते हैं उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाता है, तो देन जो f होगा यानी कि जो गिवन फंक्शन हमारा होगा, जो फंक्शन हम अप्लाई कर रहे होंगे वो एक कांस्टेंट के तौर पर आएगा। यानी कि पूरे हम f ऑफ x का जब उसका डेरिवेटिव लेंगे ना, इस तरह की टर्म हमारे पास होंगी कि वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ऑन ए बी यानी कि उस ओपन इंटरवल के ऊपर। बस इसके एक स्टेटमेंट को आप देख लीजिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकते हैं कि अगर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो तमाम ओपन इंटरवल के लिए तो f जो है वो क्या होगा, वो आपके पास कांस्टेंट होगा उस ओपन इंटरवल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अगर f डैश इनके डेरिवेटिव ऑफ f एग्जिस्ट एंड डज नॉट चेंज साइन ऑन ए बी, यानी कि क्या कहते हैं कि अगर एग्जिस्ट करता है, इनकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और उसके साइंस चेंज नहीं होते हैं ओपन इंटरवल पे, देन f इज मोनोटोनिक, ठीक है। यानी कि मोनोटोनिक आपको याद आया होगा, मोनोटोनिक हमने कंटिन्यूटी में भी डिस्कस किया, मोनोटोनिक सीक्वेंस और सीरीज में भी हमने डिस्कस किया, जिसमें हम इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग की बात करते हैं। वो हमारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंसेस होते हैं या सीरीज होती हैं। और जहाँ पे अब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो फंक्शन जो होगा वो मोनोटोनिक होगा ऑन ए बी के ऊपर। वो या तो इंक्रीजिंग होगा या नॉन डिक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या फिर नॉन इंक्रीजिंग होगा। तो उनकी टर्म्स आपको पता होंगी, याद होंगी। एफ डैश ऑफ एक्स इज जस्ट अगर आपका ग्रेटर देन होगा तो इट्स मीन कि वो इंक्रीजिंग है। नॉन डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साथ में सिंबल यूज होता है। डिक्रीजिंग के लिए ओनली लेस देन का, और नॉन इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन यूज होता है रिस्पेक्टिवली। बस इसके प्रूफ को करने की जरूरत नहीं, ये टर्म्स आपको पहले भी पता है तो एक दफा फिर से आपने इनको देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि अगर f एंड g आर द डिफरेंशिएटेबल ऑन एन इंटरवल एंड f डैश ऑफ x इज इक्वल टू g डैश ऑफ x, यानी कि दो फंक्शंस हमारे पास दिए गए हैं और उन दोनों के डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो वो दोनों के डेरिवेटिव इक्वल आ जाता है फॉर आर x इन द इंटरवल, और उसी इंटरवल के अंदर देन f माइनस g जो है, यानी कि अगर उसी वो दोनों फंक्शन उनका हम डिफरेंस लें तो वो क्या आएगा, वो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसी इंटरवल के ऊपर। बस इसकी भी स्टेटमेंट को आपने माइंड में रख लेने में भी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे पास है जी लिप्शिट्ज़ कंटिन्यूटी। ये क्या होती है बेसिकली, इसकी बस आपने टर्म को याद रखना है। जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी को भी पढ़ा है और हमने लिप्शिट्ज़ कंटिन्यूटी को भी पढ़ा है। लिप्शिट्ज़ कंटिन्यूटी हमारे पास बेसिकली होती क्या है कि हमने अपने पिछले टॉपिक्स में जैसे कि डिस्कस किया है कि जो हमारे पास डिफरेंशिएटेबल फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास जो है वो कंटिन्यूटी उनके ऊपर कंटिन्यूटी भी डिस्क्राइब होती है। यानी कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएटेबल है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो कंटिन्यू भी है, लेकिन जो है वो अगर कोई एक फंक्शन हमारे पास ऐसा आता था जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी तो अप्लाई होती थी, यानी कि वो कंटिन्यू तो होता था लेकिन उसको हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते थे, उसका डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते थे, तो डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी के दरमियान में जो टर्म आती है वो हमारे पास होती है जी लिप्शिट्ज़ कंटिन्यूटी। बस ये इसकी टर्म है जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन के दरमियान में जो हमारे पास एक टर्म आती है, यानी कि कोई भी टर्म अब हो सकती है, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, वो कंटिन्यूटी हमारे पास लिप्शिट्ज़ कंटिन्यूटी कहलाती है। तो इसकी जो ये आपके पास टर्म है, ये आपका जो जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम था उसके रिलेटेड ही तकरीबन उससे मिलती जुलती ही टर्म्स हैं आगे एग्जांपल्स में जो यूज होंगी, जो कि हमारे पास क्या है, f ऑफ x माइनस f डैश ऑफ x का मोड इज लेस देन इक्वल टू m, ठीक है। ये जो अब m है ना, ये वो आपके पास एक कांस्टेंट है जो के दरमियान में यूज होगा, एंड x माइनस x और फॉर आर x एंड x बार बिलोंग टू a b, यानी कि उस ओपन इंटरवल के ऊपर ये डिफाइन होंगे, ठीक है। एंड वेयर m इज ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास एक रियल नंबर होगा इज सेट टू सेटिस्फाई आवर लिप्शिट्ज़ कंटिन्यूटी
कंटिन्यूटी ऑन द इंटरवल। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि ये जो m है ये आपका लिमिटेड कंटिन्यूटी कंडीशन के लिए जो है वो डिफाइन किया जाएगा। ठीक है जी। आगे फिर वही बात है कि जो डिफरेंशिएटेबिलिटी है वो हमारे पास क्या होती है, वो लिमिटेड कंटिन्यूटी दरमियान में आती है और देन कंटिन्यूटी है टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि पहले फंक्शन डिफरेंशिएटेबल होता है यानी कि उसका डेरिवेटिव, देन दरमियान में हमारे पास जो वेरिएबल आता है, जो हमारे पास फंक्शन आता है वो लिमिटेड कंटिन्यूटी होती है, एंड एट द एंड हमारे पास कंटिन्यूटी होती है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में जो टर्म आती है वो लिमिटेड कंटिन्यूटी होती है। ठीक है, देन आगे कंटिन्यूटी जो है वो लिमिटेड कंटिन्यूटी को मतलब जरूरी नहीं कि अगर एक जो फंक्शन है वो कंटिन्यू हुआ है तो वो लिमिटेड कंटिन्यूटी को भी डिस्क्राइब करेगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर एक जो फंक्शन है वो लिमिटेड कंटिन्यू है तो वो डिफरेंट उसका डेरिवेटिव भी हम ले सकेंगे। ठीक है, बेसिकली जो टर्म है वो यही है जो मैंने आपको बताई है कि जो हमारे पास एक डिफरेंशिएटेबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यू तो हो सकता है लेकिन उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कंटिन्यू फंक्शन डिफरेंशिएटेबल फंक्शन नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि हर टर्म में ये कंडीशंस जो है वो अप्लाई हो। देन हमारे पास ये एग्जांपल है कि फंक्शन f of x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स बार इज कंटिन्यूड एट x नॉट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 बट नॉट लिमिटेड कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू, मतलब इसके दरमियान में कोई टर्म इस तरह की इंक्लूड नहीं होगी बिकॉज देखिए फंक्शन इसने नीचे यही लिखा है कि ये कंटिन्यू है एट x नॉट पे बट डिफरेंशिएटेबल नहीं है, इसका हम डेरिवेटिव इसको हम नहीं ले सकते। मोड में हमारे पास वैल्यू आएगी, इसके ऊपर डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में if f and g are the continuous on the closed interval a b and differentiable on the open interval a b, then हमारे पास जो जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम हमने डिस्कस किया था उसकी टर्म को हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या है यहाँ पे g of b माइनस g of a f डैश of c था जो हमारा जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम था, और अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हम फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इंटरवल क्या है a और b है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। जो फंक्शंस यूज हो रहे हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगा, g of c आ जाएगा, f of b माइनस f of a इंटू g of c फॉर सम c इन्हें भी। ठीक है, बस इसकी स्टेटमेंट को और इसका ये जो फार्मूला है इसको अपने माइंड में रख लेना है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है जी, l'Hopital रूल। ये हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इसकी हम टर्म को देख लेते हैं। सपोज दैट f and g आर द डिफरेंशिएटेबल, यानी कि जो f और g दो फंक्शन है उन दोनों का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं, एंड g डैश यानी कि जो g फंक्शन का डेरिवेटिव है हैज नो जीरो ऑन a b, यानी कि जो हमारे पास ओपन इंटरवल डिफाइन किए गए हैं उनमें जो हमारा g का फंक्शन है उसकी जो वैल्यू आती है वो नॉन जीरो, सॉरी यहाँ पे होगा। ठीक है, हैज नो जीरोज ऑन a b, तो इसकी जो लिमिट्स है उनको हम फिर इस तरह से मतलब इसको लेट किए गए फंक्शन को अगर लेफ्ट हैंड लिमिट्स को लिया जाए f of x एंड लिमिट g of x, दोनों फंक्शंस की लेफ्ट हैंड लिमिट्स जो है वो इक्वल टू 0 होंगी, या फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी की इक्वल भी दोनों हो सकती हैं। इनको आगे हम डिफाइन करेंगे। जो बेसिक चीज है जो अपने याद रखनी है वो ये चीज है, यानी कि जो भी आपका फंक्शन डिफाइन किया गया होगा जिस तरह की भी सिचुएशन आएगी, बेसिकली ये यूज हम क्यों करते हैं l'Hopital's रूल, ये इसलिए यूज होता है कि हमारे पास कुछ अनडिफाइंड टर्म्स आती हैं जैसे कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 0 ओवर इन्फिनिटी, 0 माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 0 या 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी। इस तरह की जब हमारे पास टर्म्स आती हैं तो उस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, उस तरह की एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास l'Hopital's रूल यूज होता है, यानी कि वो जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनके हम डेरिवेटिव लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपको ये बेसिक टर्म है आपके पास l'Hopital रूल की लिमिट x अप्रोचेस टू, जो भी आपके पास वहां पे दी की होगी लिमिट वो लगेगी, यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई गई है f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ x इज इक्वल टू l, यानी कि जो फंक्शंस दोनों होंगे उनका हम डेरिवेटिव लेंगे, एक दफा लेंगे। अगर वो किसी हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ ले जाती है, 1 आंसर आ जाता है, सिर्फ 0 आ जाता है या सिर्फ इन्फिनिटी आ जाता है, देन तो हम स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 0 ओवर 0, 0 ओवर इन्फिनिटी, इस तरह की जब टर्म्स हमारे पास आ रही होंगी तो हम दोबारा से l'Hopital रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि एक एग्जाम्पल में हमें 2 से 3 दफा भी अप्लाई करना पड़ सकता है। या तो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाए एक दफा अप्लाई करने के बाद कि मजीद हम इसको अप्लाई करते रहेंगे लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, तो देन हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये फंक्शन होता है और इसके ऊपर फिर हम डेरिवेटिव अप्लाई करके इसको l'Hopital रूल कहा जाता है। इसका प्रूफ बेशक आप स्किप कर दीजिए, हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ये वो चीज है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि इनडिटरमाइंड फॉर्म्स, यानी कि कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते या हम कहते हैं कि वो मैथ में अलाउ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखें द क्वेश्चन फंक्शन f ओवर g इज ऑफ द फॉर्म, अगर f और g दो फंक्शन है और वो हमारे पास उनका जो आंसर आता है लिमिट अप्लाई करने के बाद वो 0 ओवर 0 आ जाता है, तो देन हम जो है वो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं l'Hopital रूल। या फिर हमारे पास इन्हीं फंक्शंस का जो आंसर है वो हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ
जाता है तो देन हम जो है वो यूज करते हैं l'Hopital रूल्स को। जिस तरह से ये टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट्स के लिए, इसी तरह से हम इनको राइट हैंड लिमिट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट दिख रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x। तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि ये प्रॉब्लम हमारा किस फॉर्म में है, ठीक है। सबसे पहले हमने सिंपल जो फंक्शन दिया हुआ होगा ना, उस फंक्शन के ऊपर हमने लिमिट्स को अप्लाई करना है। जैसे कि कहता है कि द गिवन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, ये हमें क्या फॉर्म देता है, sin ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0 क्या होगा हमारे पास 0 ओवर 0 की फॉर्म है। तो अब हम इसके ऊपर l'Hopital's रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, जो दोनों फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव लेंगे। इसी को पहले हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर हमारे पास x आया। अब sin x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, cos x होता है, और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x ओवर 1, तो अब 0 यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे, तो cos जो 0 होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो 1 ओवर 1 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम l'Hopital's रूल्स को यूज करते हुए हम इस तरह की अनडिटरमाइंड फॉर्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी e की पावर माइनस x ओवर x। अच्छा, इसको मैंने सॉल्व किया है, स्टेप्स को देखते हैं हम इसकी एग्जांपल को। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिमिट को डिटरमाइन किया कि ये हमारे पास फॉर्म क्या बनती है, 0 ओवर 0 बनती है या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनती है। तो हमने लिमिट अप्लाई की, तो यहाँ पे देखिए x e की पावर माइनस x था ना, तो हमने x की जगह पे माइनस इन्फिनिटी अप्लाई किया, e की पावर माइनस इंटू माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस e की पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्या टर्म बनी है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। अब इसके ऊपर हम l'Hopital's रूल को अप्लाई करेंगे, दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव ये मैंने डिटेल के साथ यहाँ पे स्टेप्स को मेंशन किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये जो हमारे पास फंक्शन है इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव हमने लिए e की पावर माइनस x का और x का। यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स का जब डेरिवेटिव लिया तो एक दफा e की पावर माइनस एक्स, और जब पावर का डेरिवेटिव लिया तो वो -1 आया, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। तो जब इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि e की पावर माइनस इंटू माइनस इन्फिनिटी था तो e की पावर इन्फिनिटी बनेगा। एंड देन यहाँ पे जो माइनस है ये हमारा यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी के साथ आ जाएगा। अब इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए हम दोबारा भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ तक भी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा हमने अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, सिंपल इन्फिनिटी। दोबारा कब अप्लाई करना है, ये जो हमारे पास फंक्शन आता है ना, एक दफा डेरिवेटिव लेने के बाद इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 1 हमारे पास आया था ना, तो इसका दोबारा से हमने डेरिवेटिव लिया माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड, नीचे तो 1 था, वो तो 1 का तो डेरिवेटिव नहीं आएगा हमारे पास, वो तो खत्म हो जाएगा जब 1 डिवाइड होगा। तो सिंपल हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया तो e की पावर जब दोबारा से हमने माइनस इन्फिनिटी पुट किया तो हमारे पास e की पावर जस्ट इन्फिनिटी बनेगा, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारा कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी x की पावर -4/3 डिवाइडेड बाय sin 1/x। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है जब यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पुट किया, यहाँ पे भी इन्फिनिटी पुट किया तो 1/इन्फिनिटी इन्फिनिटी की इक्वल होगा, देन साइन इन्फिनिटी ही होगा। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की कंडीशन बनती है, तो हमने इसके ऊपर l'Hopital's रूल जो है वो अप्लाई कर लिया। जब अप्लाई किया तो पहले हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, x पर -4/3 का डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास क्या है, -4/3 x की पावर -7/3। देन sin 1/x का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आया -1/2 cos 1/x। तो क्या दोबारा से जब हमने x इक्वल टू इन्फिनिटी जो है वो पुट किया इसी फंक्शन में, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। अब दोबारा अगर हम l'Hopital रूल अप्लाई भी कर दें तो देन दोबारा से हमारे पास ये टर्म्स रिपीट होती रहेंगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके ऊपर हम जितनी दफा भी अप्लाई करते जाएंगे वो हमारे लिए मजीद प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा। तो हम स्टार्ट में ही एक फर्स्ट स्टेप करने के बाद ही हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम इस तरह की सिचुएशंस में आके हम इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या 0 ओवर 0 के टर्म्स को जो है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते आगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसके ऊपर भी हमने l'Hopital रूल ही डिफाइन लगाना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है, e की पावर x इज इक्वल टू, इसको जो है वो डेरिवेटिव जब लिया सिंपल डायरेक्ट ही हमने इसके ऊपर l'Hopital रूल्स अप्लाई किया है। ये हमारे पास क्या टर्म बनती है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की टर्म बनती है। तो इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो e की पावर x आ जाएगा डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, 2x आ गया। इसके ऊपर जब हमने अप्लाई की लिमिट तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी, देन
आगे आ जाए तो इफ द लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट इन द एक्सटेंडेड रियल सिस्टम देन द लोपिटल रूल्स अगेन, यानी कि दोबारा से इसकी वही टर्म बन रही थी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, जहाँ पे भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो दोबारा से वो टर्म, तो मैंने जैसे आपको बताया कि दोबारा से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब दोबारा से हमने डेरिवेटिव लिया इस टर्म का e⁻x डिवाइडेड बाय 2x का, दोबारा लोपिटल रूल हमने अप्लाई किया तो ऊपर तो e⁻x आएगा और नीचे जस्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इनके 2x है ना, तो 2x का डेरिवेटिव जस्ट 2 आ जाएगा, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। तो बेसिकली यही मकसद था हमारा कि हमने इसकी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी जो 0 ओवर 0 की टर्म्स को हमने खत्म करना था, तो जनरली हमारे पास जो है वो इसका ये सोल्यूशन बन गया। ये स्क्वायर की जगह पे इसने यहाँ पे अल्फा लगा दी, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जी, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4 - 4 cos x - 2 sin square x ओवर x की पावर 4। तो सबसे पहले हमने इसको चेक किया कि ये हमारे पास क्या फॉर्म बनती है। ये भी ऑब्वियसली आपके पास जो है वो बनेगी 0 ओवर 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 है ना, तो ये 0 ओवर 0 ही बनेगी आपके पास फॉर्म। तो इसके ऊपर सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने लोपिटल रूल ही अप्लाई किया है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव हमने लिया, ऊपर वाले सब फंक्शंस का डेरिवेटिव लिया, तो ये तो कांस्टेंट था 4 फर्स्ट वाला, वो तो खत्म हो गया। देन आगे -4 cos x, तो cos x का डेरिवेटिव हमने लिया माइनस sin x, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 sin x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस इंटू इसका 2 sin square x का फार्मूला हमने लगा लिया यहाँ पे 4 sin x एंड cos x। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 4 का जो डेरिवेटिव हमारे पास है वो 4x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमने इन टर्म्स को जो है वो अलग अलग कर लिया है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x एंड लिमिट x अप्रोचेस, ये जो 4 है ना ऊपर से बेसिकली ये हुआ जो यहाँ पे ऐसे था कि ये जो 4 है ये दोनों ऊपर दोनों 4 सेम है, तो पहले इसने 4 को कॉमन लिया, 4 को कॉमन लिया तो यहाँ से ये जो 4 है इस 4 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। दोबारा से यहाँ पे भी साइन था और यहाँ पे इस टर्म में भी साइन था, तो फिर साइन को कॉमन लिया गया। साइन को जब कॉमन लेंगे तो एक दफा फिर बन जाएगा, नीचे हमारे पास x क्यूब बना तो इसको स्प्लिट हमने कर लिया फंक्शन को, फिर साइन x ओवर x एक दफा हमने लिख लिया और दोबारा से ये जो क्यूब बना ये स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा और ऊपर 1 - cos x रह जाएगा, तो 1 - cos x डिवाइडेड बाय x के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगर किसी को स्टेप की समझ नहीं तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं स्टेप समझा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमें पता है कि ये तो 1 के इक्वल होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, तो इसको हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया 1, क्योंकि इसका दोबारा से जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो cos बन जाएगा, cos 0 हमारे पास 1 होता है और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो 1 हमारा इसका आंसर आता है। ये जो हमारे पास टर्म है, तो ये जो अगली टर्म है इसका दोबारा से हमने फिर डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या बनेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x बनेगा, यानी कि ये अगेन से ऑर्बिटल्स रूल जो है वो अप्लाई किया गया है। इसका डेरिवेटिव लिया तो वो sin x डिवाइडेड बाय 2x बन जाएगा। अब इसको जो है वो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया इसकी जगह पे, और ये जो हमारे पास 2 था इसको हमने -1/2 बाहर लिख लिया, 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x का होल स्क्वायर, इसकी टर्म हमने लिख लिया। और दोबारा से ये हमारे पास अंदर जो फॉर्म बनी है ये किसकी बनी है, 1 की बनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो सिंपल इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी, 2 फंक्शन दिए हुए हैं, एक f(x) दिया हुआ और एक हमारे पास g(x) दिया हुआ। अच्छा जी, अब कैसे हमें पता मतलब क्यों दिए गए कि हम कन्वर्सली जो है वो ऑर्बिटल रूल को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, पहले हमने डेरिवेटिव लिया, दोनों को डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म बन रही है वो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या 0 ओवर इन्फिनिटी बन रही है। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास दोनों सिंपल फंक्शन थे ना, इनके ऊपर ही हमने जो है वो ऑर्बिटल रूल को जो है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, इनके ऊपर जब हमने अप्लाई किया ऑर्बिटल रूल को तो सिंपल हमारे पास क्या आंसर आ गया 1 आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास ये टर्म है कि अगर हमारे पास 0 इंटू इन्फिनिटी यानी कि मल्टीप्लीकेशन में अगर हमारे पास ये टर्म्स आ जाती तो देन हम क्या करते हैं, the product function of f of g is said to have the undetermined form of 0 dot infinity for x approaches to b left hand limits if one of the factor approaches 0 and the other approaches positive infinity and negative infinity या फिर left hand limits। तो देन जो लोपिटल्स रूल है उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, उसको फिर इस तरह से हम लिखते हैं f of x into g of x is equal to f of x divided by 1 over g of x, या फिर हम उसको इस तरह से लिखते हैं g of x divided by 1 over f of x। ठीक है, तो इसको भी बेसिकली हम हमारे पास जो भी कंडीशन आती हैं उसको या तो हमने 0 ओवर 0 बनाना होता है या फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनाना होता है लोपिटल्स रूल को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही टर्म्स जो है वो यूज की गई हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल थी x log x, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे बन जाएगा 0 log 0
तो log 0 जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो जो प्रोडक्ट की फॉर्म बनी है वो क्या बनी है, 0 डॉट इन्फिनिटी बनी है। तो सबसे पहले हमने इसको इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया है। तो x log x इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 ओवर x। ये जो x है, ये जो हमारे पास यूज हो रहा था, इसको हमने 1 ओवर x लिख दिया, तो दोबारा से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके x log x की फॉर्म बना सकते हैं। तो इसके ऊपर जब हमने अप्लाई किया, यानी कि लिमिट पहले अप्लाई की चेक करने के लिए कि क्या फॉर्म बन रही है, तो वो हमारे पास अब क्या बनेगी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनेगी। तो देन हमने जो है वो इसके ऊपर l'Hopital रूल अप्लाई किया, log x का डेरिवेटिव लिया 1 ओवर x का डेरिवेटिव लिया तो -1 ओवर x स्क्वायर। इसके ऊपर जब हमने लिमिट्स अप्लाई किए, एक एक टर्म दोनों की कैंसिल हो जाएगी, जो ये नीचे बन जाएगा x, सिर्फ x रह जाएगा, और नीचे मतलब 1 ओवर x होगा ना, तो वो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये जो माइनस बाहर वाला है ये साथ में इसके आ जाएगा। तो जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 का, यानी कि वही टर्म जो आपकी 0 डॉट इन्फिनिटी बन रही थी, यानी कि इन्फिनिटी और 0 जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म है वो बन रही थी, सिंपल उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है कि हमारे पास अगर जो है वो आंसर इस तरह बन जाए कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो 0 माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाए, तो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये करना है हमने बेसिकली l'Hopital रूल को ही यूज करना है। कहते कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x log 1 प्लस 1 ओवर x। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, इसकी क्या टर्म बन रही है, आपके पास ये बन रही है जी x log इन्फिनिटी होगा ना, इन्फिनिटी log इन्फिनिटी, तो वो तो जाहिर बात आपके पास बन जाएगा 0, एंड जहां पे -1 ओवर x का जो है इसके साथ आपके पास क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव लेके इसको लगाएंगे तो -1 ओवर x के, तो वो आपके पास माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको हमने क्या किया, 0 ओवर 0 की फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये हमारे पास था x log 1 प्लस 1 ओवर x था, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log 1 प्लस 1 ओवर x डिवाइडेड बाय 1 ओवर x। ये जो स्टार्टिंग वाला x है उसको हमने नीचे डिवाइड में लिख दिया। अच्छा, इसका हमने अब क्या किया जी, डेरिवेटिव लिया, पहले डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ऊपर ये टर्म बन के और नीचे ये टर्म, इसके ऊपर जब हमने लिमिट अप्लाई की तो ये सिंपल हमारे पास 1 की इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो हमारे पास ये टर्म होगी 0 ओवर 0 की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जब इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास 0 ओवर 0 की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जब हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाता है तो बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म्स बन जाती हैं, तो फिर उनको हम जो है वो मजीद आगे l'Hopital रूल यूज करते हुए भी हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इनडिटरमाइंड फॉर्म है कि अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो क्या करना होता है, वही टर्म्स है, बेसिकली एग्जांपल्स ही करते हैं हम, यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं। एग्जांपल में कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। तो ये एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी। हमारे पास क्या, ये तो हमारे पास वो प्रोडक्ट रूल था, ठीक है, जो कि हम कर चुके हैं, और ये हमारे पास है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हमने इसको देखा कि ये हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, ये हमारे पास इन्फिनिटी माइनस 0 बन रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखें, इसका साइंस के x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x है, और इसके ऊपर जब हमने लिमिट्स अप्लाई की तो हमारे पास ये क्या बना, इन्फिनिटी माइनस 0, यानी कि साइन x ओवर x था ना, मल्टीप्लाई x स्क्वायर था, तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया है 1 ओवर x, एंड माइनस इसके ऊपर जब अप्लाई की तो ये 1 ओवर 0, तो यहाँ पे बन जाएगा इन्फिनिटी माइनस 0। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या बन गया, इन्फिनिटी माइनस 0 का प्रॉब्लम बन रहा है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या फिर 0 ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म में। तो इसको जब हमने इसका एलसीएम लिया हमने साइन x ओवर x स्क्वायर का और -1 ओवर x का, तो साइन x माइनस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये हमारे पास अब 0 ओवर 0 की फॉर्म बन गई है। इसके ऊपर अब हमने l'Hopital रूल को यूज किया, इसका डेरिवेटिव लिया साइन x माइनस x का डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का, तो आ गया cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x। इसके ऊपर जब हमने l'Hopital रूल यानी कि जो लिमिट थी x अप्रोचेस टू 0 वो अप्लाई की, तो दोबारा से फॉर्म बन गई 0 ओवर 0 की। दोबारा से हमने l'Hopital रूल अप्लाई किया इस फॉर्म के ऊपर cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x पे, तो हमारे पास बना माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 2। इसके ऊपर जब हमने अब लिमिट अप्लाई किया x अप्रोचेस टू 0, तो 0 ओवर 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। नेक्स्ट आपकी जो एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस x, तो ये आपके पास अब क्या फॉर्म बनी है, इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी माइनस। बेसिकली ये जो एग्जांपल थी ये आपकी पिछली थी, जो ये है ना इनडिटरमाइंड फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, उसकी एग्जांपल हमारे पास ये है x स्क्वायर माइनस x की। ठीक है, तो इसके ऊपर जब हमने अप्लाई किया तो सबसे पहले तो इसको हमने 0 ओवर 0 या फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो वो हमारे पास बन जाएगी कुछ इस तरह की फॉर्म। इसके ऊपर जब हमने अप्लाई किया सिंपल, हमने जो x अप्रोचेस टू 0 था तो उसको हमने अप्लाई किया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉरी इन्फिनिटी था, तो ये हमारे पास क्या 21 की इक्वल आ जाएगा, इन्फिनिटी की इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो टर्म है ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है, यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी है।
ठीक है, इसको सेट कर लीजिएगा। इक्वल टू, फिर इसका आंसर सिंपल इन्फिनिटी आ गया, तो नेक्स्ट हम मजीद इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें। तो नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारी कुछ फॉर्म है इस तरह की कि हमारे पास अगर इस तरह का फंक्शन बन जाए कि जब हमारे पास, बेसिकली मैं आपको हैंड आउट से दिखाती हूँ पहले, ये हमारे पास फॉर्म बन जाए कि 0 की पावर 0 या फिर 1 की पावर इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी की पावर 0। बेसिकली तो ये होता है कि किसी भी अल्फाबेट की या फिर नंबर की पावर हमारे पास 0 होती है तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होता है, लेकिन 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 ये हमारे पास मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है ये चीजें। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, इसको हम लॉग की फॉर्म में जो है वो पहले एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि अगर कोई इस तरह का फंक्शन हमारे पास आ जाएगा तो उसको या तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर इस तरह से ई की पावर में उसको हम डिफाइन करेंगे। ये आपको ये चीज समझ आनी है, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट टर्म्स होती हैं। अगर जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट जी एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो और लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू भी 0 हो, तो देन जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास जो टर्म बनती है वो 0/0 की फॉर्म में बनती है। अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाए कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी एफ एक्स जो है वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनिटी और जो लिमिट एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल टू 1 की आ जाए, तो देन हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है वो 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास स्टेप है कि अगर जी एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए तो हमारे पास किसकी इक्वल आता है, वो इन्फिनिटी की पावर 0। ये आपने टर्म्स याद रखनी है, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं, हम समझते हैं चीज को कि बेसिकली इसका मकसद क्या है। एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 एंड एक्स की पावर एक्स है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने इसको देखा कि सबसे पहले इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई की कि हमारे पास इसकी फॉर्म क्या बनेगी। एक्स अप्रोचेस टू 0 था, एक्स की पावर एक्स, तो ये हमारे पास फॉर्म बन रही है जो 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो सबसे पहले हमने इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में। एक्स की पावर एक्स है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं e की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब इसके ऊपर हमने जब लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x log x, तो 0 log 0, तो log 0 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो e की पावर 0 इक्वल टू किसकी हो जाएगी, 1 की हो जाएगी। सेम इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 1 ओवर x माइनस 1। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर जो लिमिट दी हुई थी उसको हमने अप्लाई किया और चेक किया कि ये क्या फॉर्म बना रही है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है जो कि अनडिफाइंड है। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में कर लिया, x की पावर 1 ओवर x माइनस 1 था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में किया तो 1 ओवर x माइनस 1 log x, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में। तो देन इसके ऊपर जब हमने लिमिट अप्लाई की, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, log x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 0/0 की फॉर्म है। अब इसके ऊपर हम l'Hopital रूल यूज करेंगे। यहाँ पे हमें वो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हमारे पास इसी तरह से सिंपल आंसर बन गया था। इसके ऊपर हमने l'Hopital रूल को यूज किया। ये जो हमारे पास अब फंक्शन आया था log x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, एक दफा इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x एंड x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1। इसके ऊपर जब हमने लिमिट अप्लाई की तो 1 ओवर 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बेसिकली यही हमारे पास इसका आंसर है। जो हमारे पास एग्जांपल थी इसका आंसर हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 1 की इक्वल आ गया। आई होप कि ये एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसी तरह से ये नेक्स्ट एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से है। इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो आई होप सो कि आज के लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। 161 तक हमारे मॉड्यूल्स कवर हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।